हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर टर्न पर। तो आज का दिन है मंगलवार और इसीलिए हाजिर हूँ मैं सुनिधि मिश्रा सामाजिक अध्ययन विषय के एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित कुछ 20 प्रश्नों पर, जो कि बहुविकल्पी या फिर अति लघु उत्तरीय किस्म के प्रश्न हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न क्यों। अभी तक हम बात कर रहे थे थ्योरीज पर, उन थ्योरीज के भी प्रश्न हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम जिस संदर्भ में बात करने जा रहे हैं तो ये प्रश्न मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हम सभी जान रहे हैं यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि 2021 के जो प्रशिक्षु हैं वे प्रथम बार डीएलएड के एग्ज़ाम्स में बैठने जा रहे हैं। तो उनके प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और इसी संदर्भ में उनके लिए सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ, जिसमें फ़िलहाल आज के वीडियो में हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो यह वीडियो खास तौर पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है, परंतु चूंकि यह सामाजिक अध्ययन से संबंधित वीडियो है, इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी जो भी यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह वीडियो समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। देखिए, एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर्स के तौर पर यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँगी। पहला प्रश्न है हमारा, पैगोडा क्या है। पैगोडा के बारे में आपने सुना होगा। पैगोडा क्या है? तो पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर होता है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया जाता था हमारे यहाँ। बौद्ध मंदिर तो कहा जाएगा। पैगोडा क्या है? तो पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर होता है और सर्वाधिक प्रचलित आपने ब्लैक पैगोडा का नाम सुना होगा। ब्लैक पैगोडा जो कि कोणार्क का सन टेम्पल है, यानी कि सूर्य मंदिर। कोणार्क ओडिशा का सन टेम्पल को ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और पैगोडा होता क्या है? यह एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। इनकी बनावट आपने देखी होगी नेपाल तरफ के जो नेपाल या चीन से लगे हुए या हमारे यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह की बनावट वाले जो मंदिर होते हैं इन्हें पैगोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? यह यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था। कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप यूपी डीएलएड के हिसाब से देखें तो नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। ऐसे आग की खोज, पहिए की खोज, ये सब काल के हिसाब से आपका डिवीजन पूछ लिया जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसकी दिशा पूछी गई है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। ये हम पिछले वीडियो में हमारे चैनल पर जो हमने बताए हैं उसमें बात कर चुके हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी परिभ्रमण करती है। ध्यान देने की चीज़ है, परिभ्रमण और परिक्रमण दो अलग अलग बातें हैं। तो परिभ्रमण किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्व से सूर्योदय होता है पृथ्वी पर। पिरामिड का क्या अर्थ है? पिरामिड का अर्थ है राजाओं के मकबरे। पिरामिड कहाँ बनाए जाते थे? इजिप्ट या फिर मिस्र में, जिसका पुराना नाम क्या था? मिस्र। ये 7 अजूबों में से एक है आज के समय में। पिरामिड का अर्थ क्या था? राजाओं के मकबरे। गीजा का पिरामिड सर्वाधिक प्रचलित है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसको कि आज तक अनेक शोधों के बावजूद पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। कुछ सिंबल्स के माध्यम से उन्होंने लिखा था, जिसकी हम अभी तक उसका पढ़ना संभव नहीं किया जा सका है। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। मतलब इक्वेटर नहीं है, मतलब 0 डिग्री नहीं है, मकर रेखा नहीं है। कौन सी है? कर्क रेखा है, जो भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ भी आपके लिए जानना जरूरी है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यह है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद।
वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल के कौन से स्तर में? क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं और यह सबसे निचला स्तर है हमारे वायुमंडल का। सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल की। और सर्वाधिक मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। जिला पंचायत की एक बैठक कितने महीने में किए जाने का नियम है? तो यह 3 महीने के अंदर की जानी चाहिए जिला पंचायत की एक बैठक। विश्व की सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में स्थित है कौन सा? मौसिनराम। और भारत के किस राज्य में है? तो यह मेघालय में है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। इसमें अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, उन्हें लगता है कि साउथ का कोई स्टेट होगा जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य होगा, लेकिन यह गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर आप पूरे भारत में देखेंगे तो वह गुजरात है, और दक्षिण भारत में देखेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो वह है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी, ये सूर्य है, अगर ये पृथ्वी का परिक्रमण, तो ये इसका परिक्रमण कहलाता है। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती, ये सूर्य है मान लीजिए, तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी सूर्य के चारों ओर तो वह इसका परिक्रमण कहलाता है। और परिभ्रमण हमने पहले बात की, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे परिभ्रमण कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, क्योंकि पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। और 24 घंटे में कितना घूमती है? पूरा एक चक्कर घूम लेती है, तो कुल मिलाकर कितने देशांतर हो गए? 360 देशांतर घूमती है। डिग्री में देखो तो 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है, जो सौरमंडल से बुध के बाद शुक्र दूसरे नंबर पर आता है। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। इसे भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला फरात नदी की घाटी में हुआ था। मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म कहाँ, किन नदियों के किनारे हुआ था? दजला और फरात, जिन्हें आज के समय में हम यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियाँ कहते हैं। मेसोपोटामिया आज के समय में हम इराक कहते हैं। इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया। तो यह दजला फरात नदी की किनारे इस सभ्यता का जन्म हुआ था। संसार का पहला पालतू पशु कौन सा था? संसार का पहला पालतू पशु कुत्ता था। आपने पढ़ा होगा कि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ते को पाला था मानव ने सबसे पहले। तो इसी प्रकार संसार का पहला पालतू पशु कौन सा हुआ? कुत्ता हुआ। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त